हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा सर्कल है उसका रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उन पे भी आगे बात करते हैं, ठीक है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ABCD आप 4 पॉइंट्स आंसर के लिए आपको बताया था ना। इस क्वेश्चन के आगे हमने कल पूरी डिस्कस किया और हमको जो आंसर निकाल के लाना है क्या निकाल के लाना, BAD। तो अगेन मैंने आपको बताया, जब कभी भी ऐसा आर्क हमको दिख जाता है तो कोशिश हम करते हैं किस तरह का फिगर हमें दिखता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट के चांसेस हमारे ज्यादा बन जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं ये वाला एंगल यहाँ पे निकाल दूं तो सर आप बोल सकते हैं कि हमने एंगल ये हम निकाल देंगे। तो अगर हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो पूरा ये वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए 130 प्लस एंगल ही 180 डिग्री बन रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं इसको आप ए नाम दे दो यहाँ पे या वाई नाम दे दो, स्मॉल वाई। तो आप बोल सकते हो तो y इक्वल टू 50 डिग्री। तो y कितना है, 50 है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, ED से में आप देखेंगे कि y प्लस 20 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस 20 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे y ये हो गया 20 और बट आपको y कितना हमारा 50। तो एंगल D हो जाएगा आपका 180 माइनस 170। तो एंगल D आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो जब एंगल D तो आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल BAC is equals to एंगल BDA। तो देयरफॉर जो एंगल BAC है वो कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है। क्लियर, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If the non-parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is cyclic। तो आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक मतलब ट्रेपेजियम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। भाई ट्रेपेजियम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही तो है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है इसको। चलो जरा करके बताओ। चलिए अब देखो यहाँ पे ये साइक्लिक बन नहीं रहा है, तो इसको साइक्लिक बनाना पड़ेगा। भाई साइक्लिक वही तो होता है। भाई साइक्लिक ट्रेपेजियम आपका क्या होता है, साइक्लिक ट्रेपेजियम मतलब जिसकी चारों बाउंड्री, जो मैंने इससे पहले फिगर बनाई उसकी चारों बाउंड्री क्या थी आपकी, टच नहीं कर रही थी, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, आइए। ऐसे कुछ है कुछ, फिर ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम को अगर साइक्लिक प्रूफ करना है तो या तो मैं एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 डिग्री प्रूफ कर लूं, क्योंकि भाई
अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री होता है, या फिर मैं एंगल बी और एंगल डी को 180 डिग्री प्रूव कर लूं। इन दो में से एक ही चीज तो कर सकते हैं, है ना, इन दो में से एक चीज तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी, अब कैसे इसको करना है सर, यहाँ थोड़ा तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक है भाई, दोनों साइड इक्वल है, कौन सी, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है ना, तो यानी कि ये वाली साइड उसकी साइड इक्वल है, इक्वल है। प्रूव दैट, अब देखो आप इसमें तो मेरे को क्या करना है, तो एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, डी से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और एक सी से भी खींच देंगे, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधी एक 90 डिग्री। इसको डी ई मान लो, इसको सी एफ मान लो। तो सर हमने क्या किया है, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, बाकी गिवन आप लिख लेना जो जो गिवन है, ठीक है, गिवन लिख लेते हो कि ए डी जो है आपका बी सी के बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ DE perpendicular to AB and CF perpendicular to, दोनों ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दोनों ही किस पे ड्रॉ किए, AB पे मैंने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब आप देखो, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या प्रूफ करने हैं, 180 डिग्री, जो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पहले मैं प्रूफ करता हूं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे आप लोग, चलिए करो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आप, एंगल E इज इक्वल टू एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, और आ, ये साइड इस साइड इसके इक्वल है, और दूसरा ये डी और सी भी बराबर होंगे। सर ये डीई और सी एफ इक्वल क्यों होंगे, डीई और सी एफ इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, मैंने आपको पहले भी बताया था बीपीटी पे, अच्छा 10th क्लास में, ये जो दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो ये दोनों पैरेलल ही तो है ट्रेपेजियम के, आप ट्रेन की पटरी में आप देखोगे तो ट्रेन की पटरी जो ऐसे उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बराबर ही तो होती है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की जो दूरी है क्या होगी, बराबर होगी। तो डीई क्या है आपका सी एफ के बराबर है, बिकॉज डीई सी एफ के बराबर इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, आप लिख सकते हैं डी को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो देयरफॉर ट्राइंगल DEA is congruent to triangle CFB, किससे कॉन्ग्रेंट होगा भाई, ये भी बढ़िया बात है, फिर किससे कॉन्ग्रेंट, किससे हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, ये बताओ, लगाओ दिमाग, किससे होगा, चलिए चलिए बताओ किससे होगा। अब काफी बच्चे साइड एंगल साइड बोल देंगे, अब भाई देखो इसमें राइट एंगल यूज हुआ है, यस सर, हाइपोटेन्यूज यूज हुई है, यस सर, और क्या यूज हुआ है आपका, RH, राइट एंगल साइड, ये एंगल भी यूज हुआ है ना, नहीं एंगल यूज नहीं हुआ, एक यूज है, एक यूज है, और क्या यूज है हमारा, डी इक्वल, और ये वाली परपेंडिकुलर भी यूज हुई है। तो RHS रूल से आप क्या बोल सकते हो, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ ये हो गया बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल।
अब यहाँ से क्या होगा, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख देता हूँ एंगल 1, इसको लिखता हूँ एंगल 2, तो एंगल 1 भी जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। पूरा क्या बाई सिम्प्लिसिटी, इसका हम आगे यूज करने वाले, इसलिए इसको हमने भी ले लिया। ठीक है, इतना लिखो। चलिए अब यहाँ पे देखो आप, मैं इसको ले लेता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, हमने इक्विलेटरल ज्योमेट्री में पढ़ा था। दो इक्वल चीज के बीच में, दो पहले से कोई चीज बराबर है, उसमें कोई बराबर चीज जोड़ी जाए, सेम चीज तो इक्वल ही रहती है। तो अगर एंगल 1 में मैं यहाँ पे 90 डिग्री ऐड कर दूं, यानी एंगल 1 में 90 डिग्री ऐड कर दिया, ठीक है, तो भी इक्वल रहेगा। एंगल 1 में हमने और एंगल 2 में भी 90 डिग्री ऐड कर दिया, तो आप देखते हैं एंगल 2 ये रहा, एंगल 2 का 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, ये 90 इतना हो ना, तो पूरा अगर देखो उनको तो क्या बनेगा, इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, ए डी सी, और इसका होगा बी सी डी। तो एंगल ए, तो आप बोल सकते हैं सर एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी हो जाएगा। या देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इसको एंगल ए डी सी को पूरे ट्रेपेजियम का एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बोल सकता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन आप मान लो। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी आपके इक्वल है, इधर एंगल सी और एंगल डी आपके इक्वल है। अब इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज कर लो, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे, तो नाउ यूजिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू ट्रेपेजियम का क्या होता है 360 डिग्री। अब आप देखिए एंगल ए और एंगल बी आपके इक्वल थे, तो यहाँ पे मैं एंगल ए की जगह या एंगल बी की जगह मैं एंगल ए ही यहाँ पे लिखना प्रेफर करूंगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, और एंगल सी और एंगल डी आपस में बराबर है, तो डी की जगह मैं एंगल सी ही लिखना प्रेफर करता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, एंगल सी प्लस एंगल सी 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 2 से ये कट जाएगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी आपका कितना आएगा 180 डिग्री। तो आपने बता दिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। एंगल ए एंगल सी का सम कितना है 180 डिग्री। तो आप लिखते हैं बिकॉज सम ऑफ opposite angle of trapezium, because sum of opposite angle of trapezium is 180 degree, that is angle A plus angle C का आपने बता दिया सम 180 डिग्री है। तो therefore ABCD is साइक्लिक ट्रेपेजियम। ABCD क्या आपका साइक्लिक ट्रेपेजियम है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। इसको ना हम दूसरे तरीके से भी आपको करके बताते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है, तो यानी कि उसके अपोजिट एंगल के संबंध डिग्री। तो दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। देखो दो तरीके, हम एक रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन आराम आराम से करेंगे, कहीं की जल्दी नहीं है। रिवीजन करेंगे, कोर्सेज को क्वेश्चन को 2-3 तरीके से जानने का प्रयास करें, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, देन प्रूव दैट इट्स साइक्लिक, है ना, सेम वही क्वेश्चन है। तो ठीक है, ए बी सी डी। तो अब इसमें गिवन क्या पहले लिख दो, एडी है सर बीसी के आपके बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
हमने सी से एक ई कंस्ट्रक्शन यहां भी करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम सी टू ए बी, सी ई, इसका नाम हम रखेंगे ई रख दो। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ हमने क्या की, ड्रॉ अ लाइन CE which is CE, draw a line CE पैरेलल टू, जो हमने किसके पैरेलल बनाई, पैरेलल टू AD के। CE हमने लाइन ड्रॉ की, और लाइन जो ड्रॉ की वो किसके पैरेलल ड्रॉ की, AD के पैरेलल हमने ड्रॉ की है। ठीक है, ड्रॉ लाइन CE पैरेलल टू AD। ठीक है, तो ADC इज अ पैरेललोग्राम बन गया। अब क्योंकि दोनों साइड्स पैरेलल है ना, हम इसके तो AD, और ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि ए वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो आप पहले लिख दो, तो बिकॉज AE पैरेलल टू CD है, ये गिवन है, AE पैरेलल टू, अरे यार पेन नहीं लिख रहा, गिवन है, और AD पैरेलल टू EC है बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो सर इसको पैरेललोग्राम करने से क्या हुआ आपका, कुछ नहीं, बहुत इजी हुआ। तो भाई देखो यहाँ पे जो है इसमें क्या क्या हो जाएगा, अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ अगर मैंने कर दिया, अगर मैंने AECD को पैरेललोग्राम कर दिया, मैं लिख दूं AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम की क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। इसको अगर मैं एंगल 1 यहाँ बोल दूं, इसको एंगल 2 यहाँ बोल दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यस सर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, और AD इक्वल्स टू EC भी होगा, AD इक्वल्स टू EC भी होगा, AD इक्वल्स टू EC भी होगा, AD इक्वल्स टू EC भी होगा। AD इक्वल्स टू EC क्यों होगा सर, AD इक्वल्स टू EC इसलिए होगा, AD इक्वल्स टू EC क्यों होगा, आप ये बताओ। AD इक्वल्स टू वही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, गिवन भी है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है ना। अच्छा नहीं, वो तो ये इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो आप, अब देखो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो ना, स्टेप बाय स्टेप करें, कोई आगे पीछे नहीं करे, सब चीज का रीजन है। इन ट्राइंगल CEB में जब ये साइड, भाई जब ये साइड इसके इक्वल है, समझ रहे हो, जब ये साइड इसके इक्वल है, तो जो आपका CE है वो भी तो आपके CB के इक्वल होगा ना। भाई जो आपके ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम की। भाई जब आपका AD EC के बराबर है तो आपका EC भी तो CB के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो जो CE, ये लिखो आप, चलो आप ऐसा लिखो कि जो AD है, ठीक है, जो आपका AD है वो CE के बराबर है, और CE जो है आपका BC के बराबर है। AD जो है CE के बराबर है, और CE जो है आपका BC के बराबर है, राइट। ठीक है, तो एंगल, अब आप जब इसमें दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए, ये दो साइड्स आपके इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। इसको एंगल 3 एंगल 4 नाम दे दो। तो बिकॉज
PE is equals to BC, तो therefore एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो प्रॉपर्टी जो कल पढ़ी थी, या फिर लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर एंगल अपोजिट जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आप लिख दोगे। तो सर इससे हमको क्या फायदा होने वाला है, तो अब आपको दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री करे, एंगल 1 और एंगल 4 का सम आपको 180 डिग्री प्रूव करना है, तभी तो आपको हो जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ देखो, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आप देखोगे तो 180 डिग्री बन रहा है। लीनियर पेयर लिखने की जरूरत ना हो, समझ जाए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180। तो सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है, तो आप यहाँ देखें, इसको आप मान लो फ्रॉम फर्स्ट, इसको मान लो आप फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखें, इस 2 की जगह तो मैं एंगल 1 लिख दे रहा हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख दे रहा हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया हमने। तो अपोजिट एंगल का सम हमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया। बाकी की लाइन पे लिखना आप जानते हैं क्या लिखना है, हमने दो अपोजिट एंगल्स का सम, ट्रेपेजियम के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिया, तो आप बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।